भाई GTA 6 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? CPU, रैम या फिर GPU? सच बताऊं तो आजकल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन VRAM को लेके हो रही है और मेरे कमेंट सेक्शन भी ये भर रखा है कि GTA 6 में इतने जीबी की VRAM है, क्या चलेगा नहीं चलेगा। कोई बोल रहा है 8 GB VRAM इनफ है, कोई बोल रहा है 12 GB इनफ है और कुछ लोग तो 16 GB से नीचे GPU देखते ही नहीं। अब GTA 6 एक्चुअली में कितना VRAM यूज करने वाला है, हम यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। जब GTA 5 PC पे लॉन्च हुआ था तब लोगों को लगता था कि 2 GB की VRAM, 2 GB VRAM इनफ है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ पता चला 4 GB VRAM, 6 GB VRAM, आज 8 GB VRAM भी कम पड़ रही है। कई मॉडर्न गेम्स ऐसे हैं जो 8 GB VRAM को भी प्रेशर में रखते हैं, जैसे कि इंडियाना जोन्स द ग्रेट सर्कल, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1। बेसिकली ये गेम पुअरली ऑप्टिमाइज्ड है, इसी वजह से ये 12 GB VRAM पे भी कम पड़ने लग जाता है। 12 GB VRAM भी इसके लिए इनफ नहीं है। अब उसके साथ हॉगवर्ट्स लेगेसी भी है जो लगभग 10 GB की VRAM कंज्यूम करता है। साइबरपंक 2077 हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में 1080p में यहाँ पर 9 GB लगभग VRAM खाता है। इसके अलावा रेसिडेंट एविल 4 रीमेक है, ये भी लगभग 9 GB के आसपास VRAM खाता है। स्टार वार्स जेडी सर्वाइवर ये गेम भी बहुत ज्यादा VRAM डिमांडिंग है, 10 GB के लगभग ये VRAM कंज्यूम करता है 1080p में। तो तुम देख ही रहे हो लेटेस्ट AAA टाइटल्स के अंदर किस लेवल पे VRAM डिमांड बढ़ चुकी है। और अगर हम पिछले रॉकस्टार की रिकॉर्ड्स को देखें तो रॉकस्टार के गेम्स मोस्टली थोड़ा ज्यादा VRAM डिमांडिंग होती हैं। जैसे कि अगर हम RDR 2 की बात करें जो लगभग 2018 में लॉन्च हुआ था, मुझे जितना याद आ रहा है, तो उस समय 6 GB VRAM वो गेम कंज्यूम करता था 1080p मैक्स्ड सेटिंग्स के अंदर। हाँ, उस गेम की ग्राफिक्स तो जस्ट आज भी ऑसम है। उसके ऊपर आज की डेट में डिफरेंट मॉड्स भी आ चुके हैं और इन सारे ग्राफिक्स मॉड्स को अगर तुम इंस्टॉल करोगे RDR 2 के ऊपर तो लगभग 11 GB के अराउंड VRAM कंज्यूम करता है। तो 2018 में अगर रॉकस्टार का कोई गेम 7 GB के अराउंड VRAM कंज्यूम कर रहा है, तो जब कोई गेम लॉन्च होगा PC के ऊपर 2027-2028 में, तो सोचो उसका VRAM डिमांड किस लेवल पे होने वाली है। GTA 6 में डेफिनेटली बिगर सिटी है, हायर रेजोल्यूशन एसेट्स हैं, मोर NPCs है, ज्यादा व्हीकल्स है, वर्ल्ड की डिटेल्स जस्ट लाजवाब है, जो कि ट्रेलर से ही हमें पता चल जाता है। उसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड स्ट्रीमिंग। रॉकस्टार कंटिन्यूअसली एसेट्स लोड करता रहेगा और जितना ज्यादा एसेट्स लोड होगा उतना ही VRAM का डिमांड बढ़ेगा, ये तो तुम्हें पता ही है। तो क्या 8 GB VRAM आज की डेट में इनफ है? नहीं। अब शायद वो चल जाएगा, गेम चल जाएगा, बट कितना तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो? 1080p मीडियम सेटिंग्स मैक्स टू मैक्स 8 GB VRAM के साथ। उसमें भी शायद तुम्हें FSR या फिर DLSS यूज करने की जरूरत पड़ जाए, और अगर इंटेल का कोई कार्ड यूज कर रहे हो तो XeSS यूज करने की जरूरत शायद पड़ जाए, एंड मे बी फ्रेम जनरेशन की भी जरूरत पड़े अगर अच्छे फ्रेम रेट्स के साथ खेलना है तो। लेकिन GTA 6 में जो फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे या फिर 1440p में तुम गेम को खेलने का सोच रहे हो, तो 8 GB VRAM के साथ कभी भी ये पॉसिबल होगा ही नहीं। मेरे हिसाब से GTA 6 के लिए स्वीट स्पॉट रहेगा 12 GB VRAM। इसी में तुम 1080p हाई या फिर अल्ट्रा सेटिंग्स में खेल पाओगे, एंड ऑब्वियसली हेल्प के लिए DLSS या फिर FSR वगैरह तो है ही। और अगर तुम्हें 1440p हाई सेटिंग्स में खेलना है तो 12 to 16 GB VRAM तुम पकड़ के चलो। और ये जो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं, गेम डेफिनेटली लॉन्च नहीं हुआ, बट एक रफ आइडिया तो लग ही जाता है, क्योंकि लेटेस्ट AAA टाइटल जिस लेवल पे VRAM कंज्यूम कर रहा है, GTA 6 जब आएगा 2027-2028 में PC के ऊपर, तब भी वो भी काफी ज्यादा VRAM कंज्यूम करेगा। ये तो देख के ही पता लग जाता है, कोई भी बता देगा ये। हाँ, रॉकस्टार की ऑप्टिमाइजेशन भी काफी अच्छी होती है, जैसे कि GTA 5 जिस टाइम पे आया था उस टाइम पे ऐसे ऐसे PC में GTA 5 चल जाता था जिसमें सोचा भी नहीं जा सकता इसमें GTA 5 चल सकता है। मैंने पर्सनली जब GTA 5 खेला था, एक कार्ड था मेरे पास उस समय GT 610 करके 2 GB VRAM के साथ, उसमें मैंने GTA 5 खेल लिया था और उसमें मैंने रेजोल्यूशन रखा था 720p से थोड़ा सा ऊपर, 960p करके शायद एक रेजोल्यूशन आता है, उस समय की मॉनिटर्स में आते थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो उसमें मैंने उस मॉनिटर में मैंने खेला था। हाउएवर मॉनिटर 960p का ही शायद था, बट रेजोल्यूशन को मुझे कम करना पड़ा था। काफी पुरानी बात है भाई, ये 2015 की बात है, 2014-2015 की बात है। एनीवे, तो GTA 5 का ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा था। अब GTA 6 में भी अगर इस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन हो तो शायद पुराने हार्डवेयर पे भी अच्छे से गेम चल जाए, शायद 8 GB VRAM पे भी अच्छे से वर्क करे। हाई सेटिंग्स फिर भी एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि मैं जिस हार्डवेयर की बात कर रहा हूं GTA 5 के लिए, उस समय 2015 में वो काफी ओल्ड हार्डवेयर है।
इवन काफी वीक हार्डवेयर है और ग्राफिक्स कचरा था। जब मैं खेलता था ग्राफिक्स कचरा था, उस समय हमें गेम खेलने से मतलब था, क्या ग्राफिक्स आ रही है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो सिंपल आंसर यही है, 1080p में अगर 6 GB वी रैम है तो ये गेम नहीं चलने वाला। अगर 8 GB की वी रैम है तो चलेगा, 1080p मीडियम सेटिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 12 GB एक अच्छा वी रैम अमाउंट है, इसके साथ गेम डेफिनेटली चलेगा एंड हाई एंड अल्ट्रा सेटिंग्स तुम अचीव कर लोगे। और अगर 16 GB वी रैम है तो ये बहुत ही बढ़िया। इस वीडियो में मैंने बताया है GTA 6 के लिए कौन से सेकंड हैंड यूज्ड ग्राफिक्स कार्ड तुम परचेज कर सकते हो, जिससे तुम्हारा पैसा काफी बच जाएगा। और इस वीडियो में मैंने बताया है GTA 6 के लिए तुम्हारे पीसी की क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।